अगली सुबह अकरम शहर के उस पार पैदल निकल गया, जहां उसके जहन में ना जाने कितने सवाल थे। वहीं उसके हाथों में लाल रंग का एक गुलाब का फूल था। उसके मन में उठ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए वो बहुत बेताब था। जैसे जैसे वो शहर के उस पार के करीब जा रहा था, अकरम एक चीज देखकर बहुत हैरान हो रहा था कि कुछ लोग उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी लकड़ी के खिलौने बना रहा था। अकरम उसकी तरफ गया और उसने पूछा कि भाईजान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मस्जिद वाली गली कहाँ है? जैसे ही वो आदमी अकरम की तरफ मुड़ा, सबसे पहले उसका ध्यान अकरम के हाथों पर गया और उसके हाथों में लाल रंग का गुलाब देख वो आदमी मुस्कुरा दिया। ये सब चीजें अकरम की समझ के बाहर जा रही थी और उसने फिर से पूछा कि भाईजान, मस्जिद वाली गली कहाँ है? लेकिन वो आदमी मानो कहीं गुम सा हो गया था और कुछ नहीं बोला और अगले ही पल अकरम को गले लगा दिया। अकरम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे जाके अकरम ने एक साइकिल ठीक करने वाले इंसान से मस्जिद वाली गली के बारे में पूछा। इतना सुनते ही वो इंसान भी मुस्कुरा दिया और अकरम को जवाब दिया कि सीधे रास्ते चले जाओ, सबसे आखिर वाली गली ही मस्जिद वाली गली है। वहां से ये शहर खत्म और समुद्र शुरू होता है। जैसे जैसे अकरम आगे बढ़ रहा था, उसकी धड़कन और बढ़ रही थी। समुद्र की लहरें उसको सुनाई देने लग पड़ी थी। जैसे ही वो आखिरी गली में गया, उसकी आंखों के सामने बस दो चीजें थी, एक बड़ा समुद्र और गली के आखिर में एक मस्जिद। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, समुद्र की लहरें मानो शांत होती जा रही थी, जैसे अकरम और समुद्र का कोई नाता हो। उसके हाथों में थमा हुआ लाल गुलाब मानो पहले से ज्यादा महक रहा था। अकरम मस्जिद से महज 20 कदम ही पीछे था कि अंदर से आसिफ नाम का एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। अकरम को देखते ही आसिफ का चेहरा चमक गया, मानो जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने समुद्र की तरफ देखा। लहरें एकदम शांत हो चुकी थी। अकरम के हाथों में लाल गुलाब देख आसिफ के चेहरे पर एक सुकून उतर आया था। आसिफ लड़खड़ाते हुए अकरम की तरफ गया और मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। अकरम ने पूछा, जी मैं रुखसाना से मिलना चाहता हूँ, क्या वो आपकी बेटी है? आसिफ की आंखें नम हो गई, पर उसकी मुस्कुराहट यूं ही बरकरार थी और उसने दर्दनाक आवाज में कहा कि बेटा, रुखसाना से आप तो क्या कोई भी नहीं मिल सकता, और हाँ, वो मेरी ही बेटी थी। इतना सुनते ही अकरम को ये महसूस हो रहा था कि मानो उसके सीने में से दिल निकलकर नीचे की तरफ गिर रहा हो। समुद्र, आसिफ, मस्जिद, एक पल के लिए तो ये सब अकरम की आंखों के सामने घूम रहे थे। आसिफ अकरम के चेहरे को देख उसका हाथ पकड़ उसे मस्जिद के अंदर ले गया। आसिफ ने अकरम को सामने बैठाया और कहा कि बेटा, कल तुम्हारी मुलाकात रुखसाना से नहीं बल्कि उसकी रूह से हुई थी। आसिफ ने बताया कि बेटा, रुखसाना की माँ का नाम फरा था और जब रुखसाना जिंदा थी तो उसकी माँ से कभी नहीं बनती थी। फरा रुखसाना से बेशुमार प्यार करती थी, उसका हद से ज्यादा ख्याल रखती थी। रुखसाना एक पल के लिए भी अगर आंखों से परे हो जाती थी तो फरा घबरा जाती थी, पर रुखसाना को फरा का प्यार, उसकी आज़ादी पर रोक महसूस होता था। माँ, ये क्या बेफालतू की चीज़ें करते रहते हो मेरे लिए? माँ, मुझे आपकी ये हरकतें ज़रा भी पसंद नहीं है। माँ, वो मेरे दोस्त हैं, उनको लेके मुझे टोका मत करो। माँ, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, खुद के फैसले खुद ले सकती हूँ, आप दखल अंदाजी मत किया करो। माँ, आप हमेशा सब बिगाड़ देते हो। माँ, ये मेरी ज़िंदगी है, आप कौन होते हो? माँ, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? माँ, आपको कुछ नहीं पता, आप प्लीज़ दूर रहा करो। पर रुखसाना इस बात से अनजान थी कि उसके दोस्त दोस्त न होकर जहन्नम से भी बदतर इंसान थे। वो बहुत गलत रास्ते पर थी, पर अफसोस इस बात का था कि वो इस बात से अनजान थी। एक दिन रुखसाना ने फरा को बताया कि वो समुद्र में अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही है। रुखसाना को जाने के लिए फरा उसके सामने गिड़गिड़ाई, बहुत रोई,
पर रुखसाना ने फरा की एक न सुनी और चली गई। रुखसाना शाम तक घर वापस न आई। रात हो चुकी थी पर रुखसाना का कोई अता पता नहीं था। उसकी माँ बहुत चिंता में डूब चुकी थी। ना जाने क्या क्या बुरे ख्यालात आ रहे थे फरा के मन में। जब हालात फरा के बस से बाहर हो गए तो वो रोती हुई समुंदर के पास चली गई और समुंदर किनारे रुखसाना रुखसाना चिल्लाना शुरू कर दिया। रोती चीखती चिल्लाती फरा समुंदर में चली गई और अपनी जान गंवा दी। अगली सुबह रुखसाना जब घर वापस आई और दहलीज पर पड़ी अपनी माँ की लाश को देखकर उसकी सांसें वहीं थम गई। उस दिन रुखसाना की चीखों ने मानो मेरे कानों को दहला दिया था और वो चीखें आज भी मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। उसके बाद से रुखसाना ने अपने सारे दोस्तों से नाते तोड़ दिए। भूख प्यास तो मानो भूल ही चुकी थी। सारा दिन चुप रहती थी। उसकी आवाज़ सुने हफ्तों बीत जाते थे। बस सारा दिन और सारी रात समुंदर किनारे जिंदा लाश बन के बैठी रहती थी, इस उम्मीद में कि शायद उसकी माँ समुंदर से निकलेगी और भागती हुई उसे गले लगा लेगी। और बेटा एक दिन रुखसाना मेरे पास आई और उसने बोला कि अब्बू मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। उसको रोकने की हिम्मत मेरे पास नहीं थी। रुखसाना मेरे देखते देखते समुंदर में अपनी माँ के पास चली गई। पर जाते जाते वो मुझसे कह के गई थी कि अब्बू मैं ज़रूर वापस आऊँगी। मैं महकती हुई गुलाब का फूल बन के वापस आऊँगी। गलत रास्ते पर चलने का अंजाम रुखसाना समझ गई थी। पर आज भी अगर वो किसी इंसान को गलत रास्ते पर देखती है तो उसे सुधार कर नेकी की राह पर लेके आती है। और वो आखिर में कह देती है कि ये गुलाब का फूल मस्जिद वाली गली में मेरे अब्बू को दे आना। अकरम तुम आज अपने साथ महज गुलाब ही नहीं मेरी बेटी रुखसाना को लेके आए हो। यहाँ आते आते अगर कुछ इंसान तुम्हारी तरफ देख मुस्करा रहे थे तो वो सब वो इंसान थे जिसकी मदद रुखसाना ने कहीं ना कहीं की है। और अगर वो किसी शख्स को गुलाब लिए मस्जिद वाली गली की तरफ जाते देखते हैं तो ये सोच कर मुस्कुरा देते हैं कि रुखसाना ने एक और नेकी का काम कर दिया है। इसके बाद आसिफ ने अकरम के हाथों से गुलाब लिया और एक बड़ा सा बक्सा खोल कर उसमें रख दिया। और उस बक्से में पहले ही ना जाने कितने गुलाब पड़े हुए थे। अकरम गुमसुम सा होकर उठ गया। उसके पास कहने को मानो कुछ बचा ही नहीं था और चुपचाप मस्जिद से बाहर आकर चल पड़ा। समुंदर की लहरें शांत थी। मस्जिद वाली गली से काफी दूर आ गया था कि सामने उसे एक आदमी लाल गुलाब लिए नजर आया। वो अकरम की तरफ आया और पूछा कि भाईजान क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मस्जिद वाली गली कहाँ है? ये सुन अकरम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने उस शख्स को गले लगा लिया। खुदा एक है, उसकी रचाई तेरी रूह नेक है। वो हर तरफ है, उसके बिना तेरा खून ठंडा बर्फ है। वो हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। इस कायनात में नेकी करना ही तेरा असली वजूद है।